हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि फोर सेंटर मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक, तो चलो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम दी है कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड इफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 100 mm एंड माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 70 mm। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम में दिया है मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 100 mm एंड माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 70 mm। तो ठीक है, तो हमें आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं 100 mm का। ठीक है, तो 100 mm का मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने ए बी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है, अब हम इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 50 mm पर। ठीक है, ए बी 100 mm, उसका मिड पॉइंट इसे नाम देते हैं हम ओ। ठीक है, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 mm। ठीक है, अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है 70 mm का। अब 70 mm का माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है, मतलब 35 mm ए बी लाइन के ऊपर, 35 mm ए बी लाइन के नीचे। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, इस तरह से ए बी 100 mm, सी डी माइनर एक्सिस 70 mm। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू 70 mm, जिसमें सी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 35 mm। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मेजर एक्सिस दिया है तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड के ड्रॉ करने के लिए हमें F1 F2 मतलब 2 फिक्स पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है। तो जैसे कि हमने बताया CF1 इज इक्वल टू CF2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, कंपास में मेजर एक्सिस के हाफ डिस्टेंस लेंगे, मतलब मेजर एक्सिस के हाफ डिस्टेंस मतलब ए ओ इतना डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। ठीक है, ए ओ इतना कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद सेंटर रखेंगे हम सी पर। ठीक है, पॉइंट सी पर सेंटर रख के हम ए बी को मेजर एक्सिस को दो तरफ क्या करेंगे, कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। ठीक, अब फोकस मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस F1 के आगे इक्वल डिस्टेंस पे हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देंगे। समझ लो 10-10 mm पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, मतलब। ठीक है, इस तरह से जितने होते हैं उतने पॉइंट्स। सो इसे नाम दे 1 2 3। तो सबसे पहले हमें A1 इतना कंपास में डिस्टेंस लेना है, तो A1 इतना कंपास में डिस्टेंस ले लिया और हमें सेंटर लेना है F1 और F2। सो सेंटर लेना है हमें F1 एंड F2। तो हम A1 इतना कंपास में डिस्टेंस लेने के बाद सेंटर F1 पे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम उस तरह यहाँ पे रखेंगे और इधर भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से अब हमें क्या करना है, अभी सेंटर रखना है F2 पे। जिस तरह से इधर आर्क ड्रॉ की थी उस तरह से इधर भी हमें आर्क ड्रॉ करना है, ए बी लाइन के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे रख के इस तरह से इधर भी आर्क ड्रॉ। ठीक है, इस तरह से 4 आर्क ड्रॉ कर लिए। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है B1 इतना। ठीक है, अभी डिस्टेंस कंपास में कितना लेना है हमें, B से लेकर 1 तक। ठीक है, B1 इतना कंपास में डिस्टेंस लेना है, सेंटर जो है F1 F2 उतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं B1 इतना।
B1 इतना कंपोज में डिस्टेंस ले लिया, सेंटर रखना है F1 पे पहले, ठीक है, पहले F1 पे फिर F2 पे। तो F1 पे हम सेंटर रखते हैं और जो आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उससे हम इस तरह से कट करते हैं दोनों भी आर्क्स को, ठीक है। उसके बाद सेंटर रखेंगे हम F2 पर, F2 पर सेंटर रख के ये जो आर्क ड्रॉ की है इसे हम कट करेंगे, ठीक। इस तरह से हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें डिस्टेंस लेना है A2, ठीक है, A2 डिस्टेंस लेना है। उसके बाद में B2 डिस्टेंस लेना है, ठीक है। सबसे पहले A1 B1, उसके बाद में A2 B2, और जो सेंटर है वो क्या रहेगा हमेशा F1 एंड F2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे A से लेकर 2 तक, सेंटर रखेंगे F1 पे, ठीक है। इस तरह से इधर आर्क ड्रॉ कर लेंगे, सेम आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेंटर रखेंगे F2 पर, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस लेना है B2 इतना, ठीक है। B से 2 तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे, ठीक है। अब सेंटर रखेंगे सबसे पहले F1 पे, ये जो आर्क ड्रॉ की है इसे कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेंटर रखेंगे F2 पर और ये जो आर्क ड्रॉ की है इसको कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है A3 और उसके बाद में B3, और सेंटर रहेंगे हमेशा F1 एंड F2, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस लेते हैं कंपास में A3, ठीक है। A3 इतना डिस्टेंस कंपास में लिया, सेंटर रखेंगे F1 पे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस तरह से इस नीचे में, ठीक है। अब सेंटर रखेंगे F2 पर और उसी तरह से इधर भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस लेना है कंपास में B3 इतना, ठीक है। तो अब B3 इतना कंपास में डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर रखेंगे सबसे पहले F1 पे और जो इस साइड में आर्क ड्रॉ किए हैं उसको हम कट करेंगे इस तरह से। उसके बाद सेंटर रखेंगे F2 पर और जो आर्क ड्रॉ कर लिए हैं इसको इस तरह से हम कट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से 12 पॉइंट मिल गए। अब इन 12 पॉइंट से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जितना भी हमने किया है वो सब थिन होना चाहिए, और जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे मतलब इलिप्स ड्रॉ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ठीक है। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक थिन कर्व ड्रॉ कर लेना, उसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे ठीक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर किसी प्रॉब्लम में हमें मेजर एक्सिस के जगह पे F1 F2 के बीच में का डिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब तो फोसाई में का डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, कंपास में CF1 इतना डिस्टेंस लेकर सेंटर वो पे रख के इधर कट करेंगे, इस साइड में कट करेंगे, तो हमें ये A और B ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब मेजर एक्सिस मिल जाएगा। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।